आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। Praise the Lord to you, all of you, in the name of our Lord. और प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं जो प्रभु ने पहले संदेश में हमसे बात की। We thank the Lord that He spoke to us in the first message. और आज मेरे पास कोई वचन नहीं है। I don't have a special message today. और लेकिन जब भाई बांट रहा था, But when brother was sharing, तो प्रभु ने मेरे मन में कंफर्म किया जो विचार मेरे मन में आ रहे थे। and the Lord confirmed the thoughts that were in my heart. और प्रभु करे कि हम वास्तव में यहाँ से आशीष पाकर जा सकें। And the Lord may help us that we may truly be blessed before we leave the meeting. प्रभु ने अपने सेवकाई के दिनों में लगभग 38 दृष्टांत सुनाए। The Lord in his ministry around 38, he spoke of around 38 parables. और उसमें से जो सबसे प्रसिद्ध माना जाता है वो है उड़ाऊ बेटे का दृष्टांत। And of all those parables, one very well known is the prodigal son. हाँ, वैसे एक और है अच्छे सामरी का दृष्टांत। ये दो सबसे प्रसिद्ध उसके दृष्टांत माने जाते हैं। And the other one that is very well known is the Good Samaritan. These two parables are very well known across. और ये जो शब्द है प्रोडिगल या गुड समैरिटन, ये हमारी तो रोजमर्रा की अंग्रेजी भाषा में भी आ गए। And these words, prodigal and Samaritan, these words have come into the daily English as well. और ये इतना जाना माना दृष्टांत है उड़ाऊ बेटे का। And this parable of prodigal son is so famous कि आप में से ज्यादातर लोगों ने इसको कई बार सुना और पढ़ा होगा। And many of us must have read it and heard about it many times. आइए हम एक बार फिर इस दृष्टांत की ओर जाते हैं। Come, let us turn our focus on this parable again. और मेरे साथ पढ़िए लूका 15 अध्याय और please read with me Luke 15. 11 से लेकर और 17 आयत तक। And from 11 to 17. 11 to 17। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। Jesus continued, there was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got altogether what he had, set off for a distant country, and there squandered all his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in the country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of the country, who sent him to his fields to feed the pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death. Sir, आप म्यूट पे हो। 18 और 19 आयत भी पढ़िए, माफ कीजिए 18 और 19 आयत। अच्छा भाई, जी भाई। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. तो जी, मैं भी आपके लोगों के द्वारा आता हूँ और सच में बहुत बार आपका बेटा कहलाने लायक नहीं होता। मैं ऐसा जीवन जीता हूँ जो परमेश्वर के पुत्र के जैसा जीवन नहीं होता। प्रभु, जैसा आपके बेटे का जीवन होना चाहिए, जैसी मेरी बातचीत होनी चाहिए, जैसे मेरे शब्द होने चाहिए, जो उनमें दीनता होनी चाहिए, जो मेरे विचारों में पवित्रता होनी चाहिए,
और जो मेरे मन में प्रभु एक संतुष्टि होनी चाहिए, और जो मेरे कामों में प्रभु बहुत आपके लिए लगन होनी चाहिए। सच में मैं आपके बेटा होने लायक बहुत बार नहीं होता, और इसलिए बार बार मुझे पश्चाताप करके आना पड़ता है प्रभु, कि मुझे एक बार फिर से प्रभु तो रिस्टोर कर दे। मेरे प्रभु, मेरे पास आज कुछ भी नहीं है कि मैं आपके लोगों के साथ बांट सकूं, लेकिन मेरे पास निर्गमन 4:12 आपसे क्लेम करता हूं कि आप अपने लोगों से एक नई रीति से बात करें, आपके लोगों को उभारें, ताकि हम सच्चे मन से आपकी मेज में हिस्सा ले सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें, आमीन। जो प्रभु ने जब ये दृष्टांत करे आज से 2000 साल पहले, when Lord spoke of this parable around 2000 years ago, तो ये उस समय के जो रोजमर्रा का जीवन था उससे जुड़े हुए थे, and it was much relatable to the lifestyle of those days. जो उनके कामकाज का तरीका था, जो उनका समाज का जो तरीका था, उससे जुड़े थे। And it was more related to the ways of their work life and their society. उनकी खेती के बारे में, मछली पकड़ने के बारे में, चरवाही के बारे में। It's about the fields, about the fisherman and the shepherd, और दाख की बारी के बारे में, and the vineyard, और शादी के जो उनका जिस तरह शादी के बारे में, and about marriage, पक्षियों के बारे में, and about birds. दृष्टांत का मतलब होता है जैसे कहते हैं ना, उदाहरण के तौर पर। A parable means as if you give an analogy or an example. तो प्रभु उदाहरण क्यों देते? Why would the Lord give examples? नहीं, हम क्यों, हर कोई भी उदाहरण हम क्यों देते हैं? Why do we give any example? उदाहरण इसलिए देते हैं कि कोई बहुत किसी मुश्किल बात को किसी आसान तस्वीर से समझाने के लिए। We give examples so that we can explain something complex in a simple manner. और जैसे मान लीजिए कि अब नर्सरी क्लास के बच्चों को बता रहे हैं कि पृथ्वी कैसी है। Let's say that you're trying to explain someone in the kindergarten that how is Earth. आप हमारे भाई जी फिलिप अगर बताने लगे, If our brother G. Philip starts to explain this, तो हमारी भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भाई तो इतना कॉम्प्लेक्स उसमें काम करते हैं, जियोलॉजी में काम करता है। Then even we would not understand, because like brother has so complex understanding of it. तो हम नर्सरी के बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं? Then how will we teach the kids in kindergarten? कि पृथ्वी कैसी है? How is the earth? बॉल के जैसी। It is like a ball. वो एकदम समझ जाता, अच्छा पृथ्वी गोल है जैसे बॉल गोल होती। And they'll immediately understand that the earth is round like a ball. तो प्रभु अपने स्वर्गीय बातों को बहुत साधारण भाषा से बताता था। And the Lord would say, explain those heavenly things in a very simple manner. तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर हूँ, मैंने सब कुछ बनाया है और मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा करूंगा। You don't worry about anything. I am the God of heaven and earth, and I command over it, and I will fulfill every need of yours. बिल्कुल सही, Completely simple. नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। It is completely right. प्रभु ने एक उदाहरण दिया। Lord gave one example. पक्षियों को देखो, Look at the birds. ये ना तो बटोरते हैं, ना खत्तों में डालते हैं, Neither they sow nor they reap. लेकिन इनका स्वर्गीय पिता इनको रोज खाने को देता। But their heavenly Father feeds them daily. हाँ यार, कभी कोई पक्षी शाम को भूखा नहीं लौटता। Like no bird ever returns in hunger to its nest. आपने कभी सुना है कोई पक्षी घर में जाके अपने उस चूजे को कह रहा है, बेटा आज मैं तेरे नीचे वो क्या बोलते हैं, वो कीड़ा नहीं ला पाई? Like, have you ever heard of any bird going back to the nest and telling its children that like today I couldn't get any insect for you? बहुत सुंदर कविता है अंग्रेजी में। There is a very beautiful poem in it. मुझे उसका हिंदी अनुवाद भी नहीं मालूम और सही से अंग्रेजी में भी नहीं मालूम। Neither do I know it correctly in English, nor I have any about its translation in Hindi. दो पक्षी आपस में बात कर रहे हैं। The two birds were speaking with each other. बड़े आम, एक चिड़िया दूसरी चिड़िया से कह रही है कि
मैं इन इंसानों को देखती हूँ, कितने भागे दौड़े चिंता के मारे मारे घूमते फिरते रहते हैं। Like one bird is saying to the other that I keep seeing all these people, they are always in a hurry and stress, और हमेशा चिंता में नजर आते हैं। and they're always worried. इसका क्या कारण है? Like, what is the reason behind? तो वो दूसरी चिड़िया कहती है, And the other bird says, मेरे को लगता है शायद इनका कोई स्वर्गीय पिता नहीं है जैसे हमारा। and it said that like maybe these humans, they don't have a heavenly father like we have, क्योंकि हमारा तो स्वर्गीय पिता, वो तो हमें खिलाएगा। because we have our heavenly father and he'll feed us. आजकल लोग कुत्ते उत्ते पालने लगे हैं। These days people are having dogs as their pets, चिड़िया विड़िया भी पालते हैं। and they also keep birds. मैंने भी पाल रखा है, पीछे बैठा हुआ है, लेटा हुआ सो रहा है। I also have a dog that is sleeping behind me. तो कभी उसके भी उनके भी डॉक्टर होते हैं। And they also have doctors. कभी कोई अपने कुत्ते को लेके गया, डॉक्टर साहब देखिए मेरे कुत्ते को बड़ा ब्लड प्रेशर हो गया है। And someone took sometimes someone took their dog to a doctor telling that my dog has blood pressure. अरे सर, आज टीवी में प्रोग्राम आ रहा है, चिड़ियों के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है और चिड़ियों को डायबिटीज होने लग गया। And today they were telling in news that there is a lot of stress in birds, and they are having diabetes. उनको होता ही नहीं, Like they don't have any, क्योंकि वो तो जानते हैं कि उनका एक स्वर्गीय पिता है। because they know that they have a heavenly father. तो प्रभु कहता है तुम चिड़ियों को देखो। The Lord says that look at those birds. ये मेरे साथ हुआ एक बार। This happened with me one time. मैं उस समय पीएचडी कर रहा था I was doing my PhD that time, और मेरा जो हॉस्टल का कमरा था वो ग्राउंड फ्लोर पे था। and my hostel room was in ground floor. दरवाजा खोलते ही बाहर एक छोटा सा ग्राउंड था। And as once I opened the door, there was a small ground in front. अब मैं कुछ बात से चिंता में था, And I was worrying. मैं सुबह दरवाजा खोला और ऐसे ही खड़ा हुआ था। I opened the door and I was standing there. और वहां देखा एक चिड़िया आई, वो ऐसे चुपचाप में चुग रही है। And there I saw a bird. It came and it was eating something. और मैंने एकदम चिड़ियों को देखो। And then I was immediately reminded, like, look at the birds. आज तक लगभग 25 साल हो गए उस कहानी को मैं अभी तक नहीं भूल पाया। And it happened 25 years ago, and still I remember. ये दृष्टांत बहुत मुश्किल बातों को आसान कर देते हैं। These parables break down very complex things into simple things. लेकिन कई बार इन दृष्टांतों को बताने के लिए हमें उनके सामाजिक दायरे में जाना पड़ता है। But many times to understand these parables, we have to have the understanding of the society of that time. क्योंकि हम ज्यादातर शहरी लोग हो गए। Because most of us have become urban people. तो हम खेती के बारे में, मछली पकड़ने के बारे में, चरवाही के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। So we do not have much knowledge about working in the fields or catching the fish or being a shepherd. काम काज के तरीके, समाज सब कुछ बदल गया है, धर्म जाति सब बदल गया 2000 सालों में। Ways of working and the society, like way of the society, everything changed in past 2000 years. पर दो चीजें नहीं बदली। But two things did not change. परमेश्वर और परमेश्वर का दिल नहीं बदला। God and God's heart did not change. जैसा प्यार वो तब करता था आज भी करता है, जैसा माफ तब करता था आज भी करता है, जैसा पवित्र तब था आज भी है। Like the way he used to love that, then he still loves us the same. The way he used to forgive, then he still forgives us the same. And the way he was holy that time, he's still the same जैसा as holy. सामर्थ्य था वैसा आज भी है। As powerful as he was, he's still the same. और दूसरा, इंसान और उसका दिल नहीं बदला। And the second thing, that a man and his heart have not changed. बाइबल कहती है कि मन सबसे ज्यादा धोखेबाज है। Bible says that your heart is deceitful above all. वो तब भी सबसे ज्यादा धोखेबाज था, आज भी सबसे ज्यादा धोखेबाज है। Like heart was deceitful above all in that time, it is also now. बाइबल कहती है उसमें ना लाइलाज बीमारी लगी है, तब भी लगी थी, आज भी लगी है। Bible says that it has an incurable disease, and it had it then and it has it now. इसलिए ये जो दृष्टांत है ये सबकी समझ में आ सकता है।
And that's why these parables anyone can understand. No. This parable, anyone can understand. And this parable, anyone can understand. क्योंकि ये एक बाप और बेटे की कहानी है. Because it's the story of a son and father. ये सब धर्म, जाति, कुल, वर्ग में एक संबंध होता है, सबका होता है, बाप और बेटे का संबंध. In all different sets of society, there is this relation father and son. हम सब खेती नहीं करते, हम सब मछली नहीं पकड़ते, हम सब समाजवाद सब बदल चुका है. Like not all of us have worked in fields, not all of us can catch fish, but society has completely changed. पर जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब ने बाप और बेटे के संबंध को बहुत पास से देखा है. बाप और बेटे या बाप और बेटे के संबंध को बहुत खुद देखा है. But all of us sitting here have witnessed the relation of father and their offspring. और हम इसको बहुत गहरी रूप से जानते हैं. And we know it very deeply. अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, लेकिन अनुभव सब नहीं किया. It can be good, it can be bad, but every one of us have experienced it. और सब धर्म, जाति, कुल, वर्ग सब में ये संबंध पाया जाता है. And in all religions, caste and society, you can find this relation. इसलिए शायद ये प्रभु के सारे दृष्टांतों में सबसे सिंपल और सबसे सुंदर दृष्टांत है. Maybe that is why this is the simplest of all the parables the Lord has spoken. अब इसको कहा जाता है उड़ाओ बेटे का दृष्टांत. And it is said that this is the parable of the prodigal son. Isaac, can you speed up the translation a little bit, भाई? Yes. Yes, sir. fast कर यार. तो Yes. ये उड़ाओ बेटे का दृष्टांत है. This was a parable of parable son. Prodigal son. Prodigal son. Prodigal शब्द का मतलब है खर्चीला, बर्बाद, वेस्ट करने वाला. Prodigal means someone who's careless. हाँ, उड़ाऊ जैसे शब्द केयरलेस नहीं भाई, वेस्टफुल, वेस्ट करने वाला. जैसे उड़ाऊ जो शब्द है ना, उड़ाऊ को मतलब उड़ाने वाला. Like the word prodigal means wasteful. और यहाँ पर कहते हैं ये उड़ाऊ बेटा जिसने अपने बाप की सब जायदाद संपत्ति को सब उड़ा दिया, बर्बाद कर दिया. And here it talks about a story of a prodigal son who wasted all his father's property. लेकिन कहते हैं वास्तव में ये उड़ाऊ बाप का दृष्टांत. But they say that it is a parable of a wasteful father. क्योंकि उसने अपने बेटे पे अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया. Because he wasted everything on his son. उसने अपना धन संपत्ति, उसको मालूम था ये पूरी तरह बर्बाद कर देगा, सब उसके हाथ में देके यो समझो कि उसने अपने सारी जायदाद को जो इतनी मेहनत से कमाई थी उसको माचिस की तीली लगा दी. And he knew that like his son would ruin all the property that he takes, and he just say that he burnt all his property by giving his son. दूसरी तरफ वो सिर्फ धनी नहीं था, वो इससे ज्यादा दया में बहुत धनी था. And it is not just that he was rich in money, but also he was very rich in mercy. बाइबल कहती है परमेश्वर जो दया का धनी है. And the Bible says that God who is rich in mercy. उसने अपना प्यार, अपनी दया अपने बेटे पे लुटा दी. And he looted all his love and mercy on his son. एक बार एक भाई सुसमाचार दे रहा था सड़क पे खड़ा. उन दिनों में सड़क पे कर सकते थे, कुछ छूट थी, कर सकते थे. And one time one brother was giving gospel on the road. और वो कह रहा था यूहन्ना 3:16 परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया. And he was speaking John 3:16 that for God so loved the world. अब वो उस बात को कहते कहते पूरे फ्लो में आ गया. And as he spoke, he came into a complete flow. ओ परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, हद कर दी. And he said like for God so loved the world, he went across the boundaries. हद कर दी. He crossed the limits. परमेश्वर ने आपसे इतना प्यार किया, हद कर दी. God so loved you that he crossed the limits. आपको परमेश्वर पता है कैसे अपने पास लाया? You know how God brought you to himself? उसने आपको हरा दिया. He defeated you. हथियारों से नहीं हराया. Not with weapons. उसके प्यार ने आपको हरा दिया.
but his love defeated you. क्योंकि बाइबल कहती है बुराई को भलाई से जीत लो। Because the Bible says that like win wickedness with goodness, उसने मेरी बुराई को भलाई से जीत लिया। and he won over my wickedness with his goodness. उसने मेरे साथ इतनी भलाई की हद कर दी। Like he's done so good with me that he's crossed the limit. और मैंने हाथ जोड़ लिया, बस प्रभु बस अब दया कर, बस अब मान लिया, हद कर दी, इतना प्यार करता है तुमसे। And I folded my arms saying, Lord, that's enough. Like you've pushed it to the limits. तूने जो मुझसे प्यार किया तूने हद कर दी। That the love that you had for me, you've pushed to the limits. मैं हार गया। And I'm defeated, Lord. पौल जैसा कठोर आदमी हार गया। A man as stiff-necked as Paul was defeated. तो ये दृष्टांत को हम सुसमाचार प्रचार में इस्तेमाल करते। We use this parable in preaching the gospel. लेकिन वास्तव में ये एक विश्वासी क्या है? But in true nature, what is a believer? No. ये दृष्टांत एक विश्वासी के बारे में है। But in true sense, this is about a believer. ये विश्वासी जो प्रभु से पलट के लौट गया। And it is about a believer who turned away from God. और यहाँ पर एक बाप दिखाया जो बहुत धनी है और दया में भी बहुत धनी है। And here we see a father who's very rich and also rich in mercy. अगर आप जब पूरा दृष्टांत आपने कई बार पढ़ा होगा, हमें पता चलता है इसके पास बहुत सारे नौकर चाकर हैं, बहुत संपत्ति है, खेत है, बहुत रईस आदमी है। And you must have read this parable many times. We get to know that like this man is so rich, he has so many servants and properties. कोई कमी नहीं। Then he lacked nothing. और दया में इतना धनी है कि जब उसका बेटा फटे हाल सूअरों की बदबू के साथ लौटा, उसने उसको गले लगाया और उसको बार बार चूमा। And he was so rich in mercy that when his son returned with torn clothes and stink of the pigs, he hugged him and and repeatedly kissed him. आप पढ़ दे 20वें आयत। Let's read verse 20. हाँ 20वां पद। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, वह भी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हाँ, So he got up and went to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him and kissed. हाँ, अंग्रेजी में बिल्कुल उसका मजा ही निकल गया अंग्रेजी में। It's not written so greatly in हिंदी में लिखा है उसने बहुत चूमा। And in Hindi it is written that he kissed him very much. इसका सही अर्थ है उसने वो बस चूमता ही गया, बार चूमता ही। He repeatedly kissed him. वो उससे इतना प्यार करता था। He loved him so much. वो फटे हाल लौटा था। And he came back in a very torn state. वो जैसा था वैसे ही लौटा था। Like he returned just as he was. अरे वो उसके पास तो इतना भी नहीं था कि सूअरों को कोई खाना उसको दे। Like he didn't have enough. He did not even have anything that he can have the food that was for pigs. हाँ, हमने ऊपर पढ़ा ना कि वो चाहता था कि 16वीं आयत में कि उसको सूअरों का खाना मिल जाए, वो भी उसको लोग नहीं देते थे। And we see in verse 16 that he wanted to eat the pots that pigs were eating, but no one would give him anything. तो किसने उसको साबुन पानी दिया होगा मुंह हाथ धोने के लिए? Then who would have given him soap and water to wash his face? जैसा वो फटे हाल था, बदबू हाल था, बिल्कुल वैसे उठ के वापस आ गया। In whatever the disastrous state he was in, he just returned in that way. उसके बाप ने नहीं कहा पहले कपड़े धो के फिर गले लगना। His father didn't say like go first wash yourself and then come. उसने उस बाप से रुका नहीं किया। His father couldn't stop himself. अरे बाप लिखा है दूर से उसको देखा। It is written that his father saw him a long way off. अरे बेटे ने भी तो देखा होगा बाप को। And the son must have also seen his father. बल्कि बेटे ने ज्यादा देखा होगा, क्योंकि बाप तो दूर से, हाँ बाप भी उसी दिशा में देख रहा है जहां से लोग आते हैं, लेकिन उसको तो नहीं पता कि कब आएगा। Like he must have seen him more because like father, he doesn't know when his son is coming. पर बेटा तो सीधा घर को देखते हुए आ रहा है। But the son is coming directly looking at the house. लेकिन बेटा नहीं दौड़ा, बहुत दौड़ा। But it is not the son who ran, but it's the father. बूढ़ा बाप, the old father.
और वो उस समय बड़े बड़े चोगे पहनते थे and they used to have a very long fabric. और क्या लग रहा होगा एक बूढ़ा आदमी ऐसे अपना चोगा उठा के भागता जा रहा है बेटे की तरफ. How others would see that what this old man is holding his fabric, his clothes, and is running towards. और ये बात जानो कि वो सिर्फ अपने बाप का नहीं, वो पूरे गांव का अपमान करके गया था. And know this, that like he just didn't insult his father but the entire village. हाँ, क्योंकि यही उनकी उस समय में संस्कृति में सिर्फ बाप ही नहीं, पूरे गांव का अपमान हुआ था. Because in the society of those days, it was not just the father who was insulted, but the entire village was insulted. और उस बाप ने उसको गले लगाया और बहुत छुआ. And this father, he hugged him and kissed him repeatedly. मेरे जैसा बाप होता ना, मैं भी दौड़ के जाता. And if I had a father, I would have also ran. No. अगर मैं उस बाप की जगह मैं होता तो मैं भी अपने बेटे के पास दौड़ के जाता. If I were there in that father's place, I would have also ran to my child. पर रास्ते में एक लाठी ले लेता. But on the way, I would have picked up a stick. दे बजाता उसके. First, I'd give him 2-3. या लिखा ना उसने उसको बहुत चूमा. Here it's written he kissed him repeatedly. तो मेरी कहानी लिखी थी उसने उसको बहुत ठोका. And in my story it would have been written that he beat him repeatedly. और कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो ऐसी सभा में उपयोग करना अनुचित होगा. And must have used the words which are not fit for this meeting. हाँ, जो हमारे कुछ रिश्तेदारियों से जो शब्द जुड़े हुए हैं, ऐसे कुछ शब्दों का, अनुचित शब्दों का प्रयोग किया होगा. And some unfitting words relating to our relatives, they would have been used. भाई बिली ग्राहम बहुत बड़ा प्रभु का दास था. Brother Billy Graham was a great servant of God. जब उसकी मौत हुई तो उसके फ्यूनरल के टाइम उसकी बेटी गवाही दे रही थी अपने बाप के बारे में. And when he died at his funeral, his daughter was giving a testimony about him. और वो कहती कि जब वो जवान थी तो वो एक लड़के से प्यार करके वो अपने बाप की इच्छा के विरोध में उसने शादी कर दी. And she told that like when she was young, she loved a man and married him against her father's will. और शायद उसको पता था कि वो गलत करे, लेकिन वो इतना ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी उसने शादी. And maybe she knew that she was doing it wrong, but she was so emotionally entangled that she did it. तो प्रभु की इच्छा में नहीं था, घर बर्बाद हो गया. It was not in the will of God that the marriage broke. वो कहती है कि मैं अपने घर लौट आई. And she says that I returned home. मेरा पिता, उसका फादर बिली ग्राहम, दुनिया का सबसे कहना चाहिए बड़ा सुसमाचार प्रचारक माना जाता है. And my father, Billy Graham, who's supposedly the biggest servant of God. जब वो घर लौट कर आई, when she came back home, उसके फादर ने कहा, बिली ग्राहम ने कहा, Billy Graham said this, वेलकम होम. Welcome home. मैं तेरा घर में स्वागत. Welcome home. उसने कहा, उसने मेरे बाप ने मुझसे कभी कोई सवाल नहीं किया, कभी मुझ पर दोष नहीं लगाया. And she said that my father never questioned me nor ever blamed me. पता है बिली ग्राहम इतना बड़ा प्रभु का दास क्यों था? You know why he was such a big servant of God? क्योंकि जिस प्रेम का वो प्रचार करता था, उस प्रेम को वो जीता था. Because the love he would preach about, he would live it first. अब जब ये बेटा अपने बाप के घर से गया होगा तो जरूर उसके बाप ने उसको समझाया होगा कि बेटा सब बर्बाद हो जाएगा. And when the son was leaving the father's house, his father must have tried to convince him that like everything will be ruined. आपको नहीं पता. You don't know anything. आप तो तब पैदा हुए जब कंप्यूटर भी नहीं था. Like you were born when even there were no computers. आपके दिनों में रेडियो तो आया था. Like in your days, radio was just the beginning. अरे पापा, दुनिया बदल गई है. Dad, like the world has changed now. अरे सोशल मीडिया का जमाना है. Now this is a generation of social आप media. क्या बिजनेस कर रहे हो? मेरे पास क्या क्या बिजनेस आइडियाज हैं, आपको पता नहीं है. What business are you doing? You have no idea what the business और ideas मैं I तो have in my ये mind. और वो और ऐसा ऐसा और ये कर दूंगा. I'll do this and I'll do that. वो बर्बाद थोड़े करने गया था. वो तो कुछ वो उसका था कि उसके अंदर बड़े सपने थे कि मैं कुछ बन जाऊंगा.
Like he didn't set off to ruin his life. He thought he had these plans to be someone big. उसने कभी ये बैठ के नहीं सोचा यार मेरा बाप इतना धनी आदमी, ये इतना धनी हुआ कैसे? He never sat down to contemplate like my father is so rich. How did he become so rich? इतना अद्भुत उसका सब काम करने का तरीका और सब कुछ है, इतना बढ़िया सिस्टम है उसका, उसको 2 बार नहीं आया यार मैं अपने बाप से कुछ सीख ही लूं। Like he had such a beautiful, such a great work ethic and working style. He never thought like I should learn something from my father. पर उसके बाप ने उसको रोका नहीं, But his father did not stop him. उसको टोका जरूर पर रोका नहीं। Sir, उसको he counseled him but did not stop him. he counseled him, but he did not stop him. हम क्या करते हैं? What do we do? हम जब डांटना होता है तो पुचकारते हैं, And when we're supposed to scold them, we try to convince them. और जब हमें उन्हें गले लगाना होता है तब हमें दुत्कारते हैं। And when we are supposed to hug them, then we scold them. उसने दूसरी बात, इसका बाप बिल्कुल रूढ़िवादी नहीं था। He was Sir, not bound with any rigid rules, religion, rituals, customs. He was not at all bound with any of that. वो रूढ़िवादी नहीं था, वो बड़े खुले बड़े दिल का आदमी था। He was not bound to any rules or anything. He was very open-minded and open-hearted. उसके बेटे ने क्या कहा? What did his son say? उसने कहा बाप मेरे को मेरी जायदाद का हिस्सा दे दो। The son said to father that like give me my share of the property. बड़े बेटे को 2/3 और बड़े छोटे बेटे को 1/3 मिलता था। In those days, like the elder son would get 2 portions and the younger son would get 1 portion. बाप के मरने पे मिलता था। And that would happen after the death of the father. वो बाप की मौत से पहले मांग रहा था। And he was asking this before his father's death. वो कह रहा था तू मेरे लिए मर गया। That means he was saying that to me you are dead. मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो तेरी जायदाद चाहिए। I have no business with you. I only want your property. उसको बाप से प्यार नहीं था, उसको बाप के आशीषों से, बाप की चीजों से प्यार था। He did not have love for his father, but he had love for the father's property. और अगर वो चाहता तो उनके रीति के हिसाब से वो उसको कहता चुप करके बैठ जा और कुछ नहीं मिलेगा, और वो कुछ नहीं कर सकता था। And if he wanted to, he could have simply said that just be quiet, you'll get nothing, and the younger son could not have said anything. लेकिन क्या लिखा है? उसने अपनी जीविका बांट दी। But it is written that he divided his estate. उसको पूरा पता था, उसको जीवन का इतना, वो ऐसे थोड़ी इतना धनी और इतना बड़ा आदमी बना था, उसको पता था ये सब बर्बाद कर देगा। Like he didn't become rich just like that. He knew that all of it would be ruined. जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं, हमें इस बेटे के ऊपर बड़ा इसके साथ बड़ा हमें लगाव होता है। And when we read this story, we connect to this son. पर आप कभी मत भूलो ये लड़का बहुत ही पत्थर दिल आदमी था। But never forget, this son was someone with a heart of stone. और बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड था, बिल्कुल मतलबी था। And he was completely self-centered and very selfish. उसको मेरा बाप जिए मरे कोई फर्क नहीं पड़ता। He didn't care if his father was alive or dead. मेरे बाप के दिल पर क्या बीतेगी कोई फर्क नहीं पड़ता। How it will hurt my father, it didn't matter to him. मेरे बाप ने इतनी मेहनत से करके दिया है, मैं ऐसे ही ले रहा हूँ उससे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। This is my father's hard-earned money, and I'm just taking it just like that. It didn't matter to him. जब मैं इसके चरित्र को थोड़ी गहराई से देखता हूँ, मेरे को इस उड़ाऊ बेटे को देख के घिन आती है। And when I see this son's character in detail, I feel disgusted by this son. हाँ, हम इसको इसलिए लाइक करते हैं क्योंकि हमें इसकी कहानी पता है कि ये आपे में आया। And we like him because like we know his story, and yet at the end he came to his senses. और ये बहुत ही घिनौना मतलबी पत्थर दिल आदमी था। But he was very lowly, self-centered and stone-hearted man. और सिर्फ अपने से प्यार करता था। And he only loved himself. मैं ऐसा ही था और आज भी बहुत जगह पे ऐसा ही।
I was like this, and even today I'm like that in many places. आपको पता है कि इस कहानी से मेरा पूरा जीवन बदल गया था। Do you know that my life was completely changed by this story? क्योंकि मैं एक सरदार परिवार से आया था और मैं जब तक बड़ा हुआ मैं नास्तिक बन चुका था। Because I come from a Sardar family, and by the time I grew up, I became an atheist. और जब मैंने सुसमाचार सुना, मैंने प्रार्थना की, मेरा जीवन बदलने लग गया था। And when I heard gospel and I prayed, my life started to change. उस समय मैं यहाँ IIT में पढ़ता था, मैं दूसरे साल में था, लगभग 20 साल का था। I was studying in IIT. I was around 20 years in. I was in my second year of education. लेकिन मैंने बाइबल नहीं देखी थी, पढ़ी भी नहीं थी। But I had not पढ़ी seen नहीं थी, Bible, nor I लेकिन have read. लेकिन अब मेरा जीवन बदल रहा था, लेकिन मुझे बड़ा मुश्किल होता था विश्वास करना कि परमेश्वर है। And my life was slowly changing, but it would be very difficult for me to believe that there is God. एक दिन मैं क्लास जाने से पहले मैंने सोचा मैं ये पढ़ के जाता हूँ, बाइबल पढ़ के जाता हूँ। One day before I left to the class, I thought I'll just read Bible today. और मुझे नहीं पता था कहाँ से पढूं। I didn't know from where I should तो start. मैंने ऐसे ही खोल ली, पढ़ने लगा। So I randomly opened a page and started reading. और लूका 15 अध्याय खुल गया। And look, what I opened was Luke 15. और मैं लूक की उड़ाऊ बेटी की कहानी पढ़ने लगा, और जैसे जैसे पढ़ता गया मेरे को लगा ये तो मेरी कहानी है। And I started to read the parable of prodigal son, and when I started reading it, I felt this is my story. और ये तो मैं हूँ, मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया था। This is me. I had ruined my everything. मैंने तो अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। I had ruined my everything. और फिर मैं वहां पहुंचा जहाँ लिखा है, उसको गले लगाया और कहता है ये मेरा बेटा खो गया था, मुझे मिल गया है, ये मर गया था, फिर जी उठा। And then I reached to a place that he hugged him and says that like this my son who was dead has come alive. This my son who was lost, I found him again. मैं फूट फूट के रोने लगा। I was completely broken and crying. और मेरा जीवन बदलता चला गया। And my life kept on changing. जब मैं इस बेटे को देखता हूँ मुझे घिन आती है। When I see this son, I feel disgusted. ये कितना पत्थर दिल क्रूर आदमी है। Like how stone heart and a crude, like a terrible man he is. तो मुझे घिन आती है, मुझे वो मैं हूँ। I feel disgusted that this is my वो nature. आदमी मैं था। That man was me. और कई बार आज भी वो आदमी मैं होता हूँ। And many times even today I am that person. आज भी कई बार मैं प्रभु के प्यार को छोटी छोटी बातों में मैं उसको ठुकरा देता हूँ। And even today many times in small things I disrespect the love of God. पर उसके बावजूद भी उसके बाप ने उसको पूरे हद से ज्यादा प्यार किया। Even after that, his father loved him beyond limits. अब इस कहानी में कहीं माँ की कोई जिक्र नहीं। And in this story there is no importance of mother. और इसमें कोई शक नहीं है कि ये बच्चों को, दोनों भाइयों को बहुत प्यार और आराम से, बहुत नाजों से पाला गया था। And there is no doubt that both the sons were brought up with very comfortable life. तो ऐसा लगता है कि माँ मर चुकी थी। And it appears as if the mother had died by then. दो ही चीजें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है उनका समाज जो था वो बड़ा ही रूढ़िवादी समाज था। It was a patriarchal system. वहां पर पुरुष प्रधान समाज था। And it was a man-centered society. और वहां पर स्त्रियों को बिल्कुल पीछे रखा जाता था। And women were kept completely behind. तो शायद यहाँ पर वो दिखती नहीं। And that is why there is not much importance about the woman in the story. पर हम इस बात को इसलिए नहीं मानते क्योंकि जब हम इस बात को देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये बिल्कुल भी रूढ़िवादी नहीं था, ये ऐसा कभी नहीं करता होगा। But we cannot think of this father this way because we see that this father is not patriarchal. We cannot expect him to do such a thing. ये जो बाप था इस संसार की संस्कृति के अनुसार नहीं, ये वचन की संस्कृति के अनुसार जीता था। This father, he was not living according to the laws of the society, but he was living according to the laws of the word. जहां तक है उसकी पत्नी मर चुकी थी, इनकी माँ मर चुकी थी, और इसने अपने बच्चों को बाप और माँ दोनों का प्यार दिया था। And their mother would have died, and he gave the love of both father and mother to the sons. अब वो अपने इस बेटे से पूछ सकता है, मेरे प्यार में क्या कमी रहेगी बेटा?
Now he can ask his son that what is lacking in my life, और जो ये सब है ये तेरा ही तो है। and all that there is, it is all yours. जब आज हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है दूसरे बेटे के बारे में देखने का, लेकिन अगर आप इसी कहानी में जब आगे पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि यही बात उसने अपने बड़े बेटे को भी कही थी। And we don't have time to look at the आप second पढ़ son लीजिए। today, but when we read further about the second son, we see he said the same thing to his elder son as well. 31 में आए, In verse 21, अब 31 उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। my son, the father said, you are always with me and everything I have is yours. हाँ, कि मेरा सब कुछ तेरा ही तो है, Everything I have is yours anyway. वो तेरे पास तो आना है। Like it only had to come to you. तो फिर बाप ने क्यों नहीं रोका? Then why did he not stop him? क्योंकि परमेश्वर ने आपको स्वे इच्छा दी है। Because God has given you freedom. और ये परमेश्वर का बहुत नॉट फ्रीडम का फ्री विल, प्रभु ने हमें फ्री विल दी है, स्वे इच्छा दी है। The Lord has given us free will. हम प्रभु को हाँ ना कह सकते हैं। We can say no to God. ये प्रभु का एक बहुत बड़ा चरित्र है कि उसके पास स्वे इच्छा है। And it is a great character of God that He's given us free और will. क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया तो यही चरित्र उसने हमें भी दिया। And since He created us in His own image, He gave us the free will. और वो कभी भी आपको जरूर बताएगा कि तेरे पाप का परिणाम क्या है। He will always tell you what are the consequences of your sin. वो बार बार इस संसार को बता रहा है, अगर तुम पाप में मरोगे तो नरक जाओगे। He is repeatedly telling to this world that if you die in your sins, you will go to hell. पाप की मजदूरी मौत है, नरक की मौत है। That wages of sin is death. उसके लिए कितना आसान है, 2 डंडे मारे और मन वाले। Like how easy it is for him that he can just strike us and set us right on track. लेकिन वो कहता है मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ। But he says that I'm standing at the door and I'm knocking. जो दरवाजा खोले मैं अंदर आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। Whoever opens the door, I'll come inside him and work and have dinner with him. मैं मजबूरी नहीं करूंगा। I will not force you. अगर तू अपनी इच्छा से करेगा तो मैं तेरे। If you do it with your will, then I'll be with you. प्रभु कहता है अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी आज्ञा मान। The Lord says that if you love me, then obey my commandments. अगर प्रभु चाहता आपको आज्ञा मनवाना, मुझसे आज्ञा मनवाना, 2 डंडे मारे सारी दुनिया उसकी आज्ञा मानेगी। It is like how easy it is for him to make us submit to his command. लेकिन प्रभु चाहता है हर आदमी अपनी इच्छा से, क्योंकि वो कहे मैं प्यार करता हूं इसलिए मैं तेरी आज्ञा मानता हूं। But the Lord wants us that we submit ourselves to him with love, with our free will, that I love him so I'll obey him. लेकिन कई बार विश्वासी मैं और आप अपने परमेश्वर और उसके प्यार को इतना दुख पहुंचाते हैं। But many times we being believers, we hurt the Lord and his love so much. हम भी बाप को नहीं, बाप की आशीषों को ज्यादा प्यार करते हैं। And we don't love our Father, but rather we love the blessings we have from वो our Father. आजाद जीना चाहता था। He wanted to live freely. वो खुद अपने जीवन का प्रभु होना चाहता था। He wanted to be the Lord of his own life. और अपने मन की इच्छा के अनुसार जीना चाहता था। And he wanted to live according to his own heart's desire. पर वो नहीं जानता था कि उसका धोखेबाज मन उसे ही धोखा दे रहा। But he did not know that his deceitful heart is deceiving him. वो आजादी से जीने गया था और वो गुलाम बन गया। He wanted to he went out looking for freedom and he became a slave. बहुत बार मैं और आप ऐसा ही करते हैं। Many times we do the same. हम जिसको आजादी सोचते हैं वो गुलामी है। What we think of to be freedom is actually slavery. प्रभु की अधीनता में ही वास्तविक आजादी है। Only in the submission to Lord is the true freedom. वो इस बात को नहीं सीखा। He didn't learn this. प्रभु ने जाने दिया। And the Lord let him go. क्यों? Why? क्योंकि प्रभु जानता है कि कई बार प्रभु के पास लौटने का रास्ता सुअरों के घर से आता है। सुअरों के जो स्टाय होता है जहां पर सुअर खाते हैं, वहां से लौटने का रास्ता है।
And because the Lord knows that many times the way that leads to returns to God starts from a place where pigs are kept. हाँ, कई बार हमको प्रभु उस दुखों में जाने देता Many times the Lord allows us to go through those sufferings ताकि हम वास्तव में जाने कि जिसके लिए हम इतना किया था उसमें कुछ नहीं है, so that we may truly understand that what to something that we have done so much is nothing. पर इसके बेटे के बारे में, इसके बेटे की इस पूरी कहानी में एक अच्छी बात नहीं दिखती इसके बारे में। Like we can't even find one good thing about this younger son in the entire story. एक बात में ये चमक उठता, But he glows in one thing जब वो अपने आपे में आया। when he came back to his senses. ये सारी कहानी इस एक बात पे टिकी है, And this entire story is based on only one thing. जब वो अपने आपे में आया। When he came back to his senses. इससे पहले वो होश में नहीं था, Before this, he was not in his consciousness. अब जब वो होश में आया, And now when he came to his senses, पहले उसके मन ने, उसके सपनों ने, उसकी कल्पनाओं ने उसको मदहोश कर रखा था। before this, his heart, his dreams, and his desires had intoxicated him. हाँ, कितने लोग, कितने जवान विश्वासी, कितने विश्वासी संसार की चीजों से मदहोश हो चुके हैं। And how many believers, young believers, have been intoxicated by the pleasures of the world? कई बार वो शादी के मामले में मदहोश हो जाते हैं। Many times they are intoxicated about their marriage. अरे इस भाई को क्या पता? What does this brother know? अरे भाई जब एक बार हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, जब हम घर बना लेंगे और उसके बाद देखना क्या कुछ होगा, आपको तो पता ही नहीं, आप तो बूढ़े हो चुके हो, सारे तो बाल आपके सफेद हो गए। Once we fall in love and we get married to each other and set up a house, then see how happily we live. Like you people have become old. वो भूल जाते हैं कि जिसके सफेद बाल हैं इसने भी एक दिन प्यार किया था। They forget that this white-headed man that they're talking to, he also loved one time. और प्रभु की दया से आज भी प्यार करता है। And by God's grace, he loves even today. अंग्रेजी में कहते हैं ना, वो जो वाइन होती है ना, वो समय के साथ साथ और स्वादिष्ट हो जाती है। And as we say in English, that the wine gets better with time. तो मैं जिससे मैंने प्यार किया वो उम्र के साथ और ज्यादा मेरे लिए प्यारी हो गई। And with the one whom I loved, the love I have has gotten better with time. तो आप मत सोचे कि बुढ़े और बुढ़ी आपस में प्यार नहीं करते, वो भी करते हैं। Don't think that the old people do not have love between them. लेकिन लोग वो इतने मदहोश हैं, उनके लिए प्रभु की इच्छा, ये सब बातों की कोई वैल्यू नहीं। But the young people, they're so much into this love that they do not care about God's will and और others. जब होश में आते हैं तो बहुत बर्बादी हो चुकी होती है। But by the time they come into the senses, most of the damage would have been done. जितना नीचे ये लड़का आ गया था, इससे नीचे उस संसार में वो जा नहीं सकता था। Like to the levels that he had fallen to, he would have not fallen even in the world. इस संसार की दृष्टि में वो अपने जीवन में सबसे नीचे आ गया। And in the eyes of the Lord, in the eyes of the world, he came to the lowest level possible. और इससे नीचे तो बस अब नरक ही था। And beyond this, there is only hell. वहां से ये लौट कर आ गया। And he returned from there. अब वो इस दशा में आया क्यों? Now, why did he come into such situation? उसके अंदर बड़ी अधीरता थी। In him, there was a lot of impatience in him. मुझे ये चाहिए और अभी चाहिए। I want this and I want. मम्मी मुझे मोबाइल फोन चाहिए, अभी चाहिए। Mummy, I need the phone and I want the phone and I want it now. मुझे जिससे ये चीज चाहिए और मुझे अभी चाहिए। I want this thing and I want this now. वो बाप उसको सब कुछ देता। The father would have given him everything. लेकिन वो कह रहा था, बेटा एक टाइम है, एक अनुभव है और एक जिम्मेदारी की पॉइंट है जहां पर तुझे सब कुछ मिलेगा। But son, there is a time, there is an experience, and there is a time of responsibility when you will receive everything. प्रभु ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन उसके लिए 13 साल थे। दाऊद को राजा बनाया, 13 साल थे। मूसा को प्रभु के लोगों के लिए तैयार किया, 40 साल थे। एक टाइम है।
The Lord made Joseph a prime minister, but for that he had to wait 13 years. David had to wait 13 years. For Moses to be the leader of his people, he had to wait 40 years. हाँ, मूसा पहले चाहता था कि वो कहता था ये लोग जान जाएंगे कि मैं इनको छुटकारा देने वाला हूं, लेकिन उसको 40 साल प्रभु ने भगा दिया. And Moses knew that like I'll be the one to rescue these people, but for 40 years he ran. मूसा ने सोचा था कि मैं इनको छुटकारा दूंगा, लेकिन प्रभु 40 साल, Moses had thought that I'll deliver these people, but the Lord made him run away for 40 years and then brought him back. और तो उनके लिए तैयारी का समय था. But so there was a time of preparation. तो हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है. दूसरा कुरिन्थियों में एक पौलुस बता रहा है प्रभु के दासों के गुणों को. And we don't have time, but in 2 Corinthians, Paul is talking about the like virtues of men of God. हाँ, अगर मैं उस आयत को वहां पर वो प्रभु के दासों के गुणों को बताता है और वो शुरुआत करता है, वो कहता है हम ये प्रभु के दास हैं, और उसका जो पहला गुण बताता है वो कहता है बहुत धीरज में. And the first virtue that he mentions about is being patient. हाँ, बहुत धीरज में, being very patient. तो वो कहता है कि सबसे पहला, हाँ आप माफ कीजिए पढ़ दीजिए. आप कहेंगे ऐसे ही कह रहा है. 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसकी 4 आयत. 2 Corinthians 6:4. परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, कलेशों से, दरिद्रता से, संकटों से. हाँ, बड़े धैर्य से. With great endurance. सबसे पहला गुण एक विश्वासी का होता है बहुत धैर्य. And the first virtue of a believer is great endurance. प्रभु सब कुछ अपने समय पे सुंदर बना देता है. The Lord will make everything beautiful in His time. आप सब प्रभु के समय का इंतजार तो करो. Like wait for the Lord's time. आप बहुत मुश्किल से निकल रहे हो, अब हम अधीर हो जाते हैं. And you're going through a very stressful time, and you become impatient. कुड़कुड़ाने लगते हैं, आदमी के हाथ की ओर देखने लगते हैं. You start to grumble and you start to look at a man's hands. और हम अधीरता में हम पाप कर जाते हैं. And we commit sin in impatience. हाँ, इब्राहिम धीरज खो दिया, भयानक पाप कर दिया. मूसा ने धीरज खो दिया, कनान नहीं जा पाया. याकूब ने धीरज खो दिया, अपनी आशीषें खो दी. दाऊद ने धीरज खो दिया और वो भी बहुत भयानक पाप में गिर गया. Abraham became impatient and he committed sin. Moses became impatient, he couldn't make it to Canaan. Jacob became impatient and he lost his blessings. And even David became impatient and he also fell into sin. ये मेरे रोज की लड़ाई है. This is a battle I have daily. मेरे सामने लालच आता, अभी ले ले. Like greed comes in front of me, like take it now. प्रभु कहता है वेट कर. The Lord says wait. एक सही समय है. There is a proper time for this. कोई आपको कुछ बोल देता है. Like someone will come and say something. अभी जवाब दे. Like you answer them now. मुंह बंद कर दे इसका. Shut their mouths. प्रभु कहता है वेट कर. The Lord says wait. बुराई को भलाई से जीत. Win wickedness with goodness. हम चाहते हैं अभी हो जाए, बस अभी हो जाए. We want that it happen now. और फिर उसके हम, अंग्रेजी में कहावत है, मतलब sin in haste and repent at leisure. मैं अपने शब्दों में कह दूं कि हम जल्दी से पाप करते हैं और बहुत आराम से उसकी बर्बादी का मजा उठाते हैं. और बस एक बात में जल्दी से पढ़ के खत्म करूंगा यहाँ पर. देखिए, इस आदमी ने एक काम जो मैंने कहा ना, हाईलाइट, इसने पश्चाताप कर लिया. And one thing that is highlighted about this son is that he repented. उसने कहा, उसकी सोच क्या थी? मेरा बाप गलत है, मैं सही हूं. First he thought that my father is wrong and I am correct. प्रभु के लोग गलत है, मैं सही हूं. People of God are wrong and I am correct. मंडली गलत है, मैं सही हूं. Assembly is wrong and I am correct. माँ बाप गलत है, मैं सही हूं. Parents are wrong and I am correct. अब वो कह रहा है मैं गलत हूं, प्रभु सही है, प्रभु के लोग सही हैं, प्रभु की मंडली सही है, मेरे माँ बाप सही थे. Now he's saying that I am wrong, the Lord is right, the Lord's assembly is right, people of God are right, and my parents are correct.
उसके जब सारे सहारे चले गए तब उसको जीवन में पता चला केवल और केवल प्रभु ही मेरा सहारा है। When he lost all the things, and then he realized that only God is my support. इसीलिए प्रभु कई बार ऐसी हालतें मेरे आपके जीवन में आने देता है, वो हमें इस स्वरों के खाने के रास्ते से जाने देता है ताकि हम जाने कि सारे दुनिया के सहारे टूटे हुए हैं। And for this reason, the Lord allows us to come into such terrible situations, that he allows us to go through these situations of food of pigs, so that we realize that it is only God that we need to depend on. सिर्फ वो ही डिपेंडेबल है, बाकी सब अनडिपेंडेबल है। Only he is dependable and nothing, no one else. अरे एक माँ भी अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। Even if a mother forgets her son, I'll never forget you. माँ भी भूल सकती है। Even a mother can forget. जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, वो भी आपको धोखा दे सकता है। On whom you can trust the most, even she can deceive you. लेकिन प्रभु आपको कभी धोखा नहीं देगा। But the Lord will never deceive you. पश्चाताप मेरे और आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। Repentance is the greatest gift of our lives. सिर्फ प्रभु एक बात चाहता है कि तू लौट आ। Oh, all that Lord wants is that you come back. लेकिन बहुत से विश्वासी ढीठ हो चुके। But many of the believers have become stubborn. कुछ दिन पहले हम आशा के बारे में सुन रहे थे, वो प्रभु से ऐसा पलटा कि जब वो बहुत बीमार पड़ा, वो बहुत विपरीत हालत में आ गया, तब भी वो प्रभु के पास लौट कर नहीं आया। And a few days ago, we were reading about Asa, then we saw that when he became very sick, even then he didn't turn to the Lord. आप कितनी तबाही देखोगे इससे पहले कि आप लौट आओ? How much destruction should you see before you return back to God? कितना और अपने परिवार में, अपने जीवन में बर्बादी देखना चाहते हो इससे पहले कि आप लौट आओ? How much more destruction do you want to see in your life and your family before you turn to God? वो बाप अपने बेटे के पास दौड़ता हुआ आया। The father came to his son running. हाँ, वो एक ही बात आपसे कह रहा है। And he's saying only one thing. तुझे कुछ नहीं करना। You don't have to do anything. अगर तूने अपना बर्बाद कर लिया है, if you had ruined your और everything, अपनी आशीष पे तूने माचिस की तीली लगा दी है, and if you had burnt your blessings, तो कुछ नहीं कर सकता। you can't do anything. मैं तेरा सहारा हूं। I am your support. तू बस लौट आ। You just come to me. तू सिर्फ लौट आ। You just return to me. मैं चंगा कर दूंगा। I'll make everything well. दाऊद सब कर सब लौटा लाया। David regained it all. एक प्रार्थना, One prayer. प्रभु मैं तेरे पास लौट कर आता हूं, Lord, I return to you, जैसा मैं। just as I am. मैंने बहुत कुछ खो दिया। I've lost a lot of things, Lord. बहुत बार मैं इतना सख्त हो गया, And I became so stone-hearted many और times. इतना मैंने अपनी अधीरता में इतने बड़े नुकसान कर दिए। And I caused so much destruction in my impatience. प्रिय भाई बहनों, ढीठ मत बनो। Hey, brothers and sisters, don't be stubborn. जब पाप प्रभु दिखा रहा है तो कोई इंसान नहीं दिखा रहा, प्रभु दिखा रहा है। When you're being shown of your sin, it's not a man showing you, but God is showing you your sin. बस एक काम आपको करना है, प्रभु You only have to do one thing. जैसा Lord, just as I am, I came to you. प्रभु आपका सबका सब लौटा कर देखेगा। And the Lord will give you everything you need. आपका फिर से जीवन लहलहाने लगेगा। And your life will start to flourish again. आइए प्रार्थना करें। Let us pray.